अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ कुछ शॉपिंग वगैरह करके आई थी तो वो मुझे दिखा रही थी, तो मैं सोचा आप लोग से भी शेयर कर देती हूँ। और ये आप लोग बताना कि अगर किसी ने बोनांजा सतरंगी की ये वाली परफ्यूम यूज़ की है तो उनको कैसी लगती है। ये बहुत अच्छी फ्लोरल सी फ्रेगरेंस है। जैस्मिन फ्लावर्स की अगर किसी को परफ्यूम पसंद है ना तो ये आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा वो एक निशात से ड्रेस लेके आई थी, वो दिखा रही थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगा, लाइट सा कलर है और समर में ना इन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब येलो और जो लाइट ब्लू और ग्रीन टाइप ना। तो इसके अंदर वो सारे ही कलर्स थे और ग्रे कलर भी है, तो मुझे भी ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा। और पिछले मुझे कुछ ना एक दो वीडियोज़ पे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके ससुराल वाले कहाँ पे हैं, तो वही मेरे ससुराल वाले यहीं पे हैं, क्योंकि आजकल मैं बिज़ी होती हूँ तो घर पे इतना ज़्यादा व्लॉग मैं बना ही नहीं सकती हूँ। आपको पता है कि मैं उठती हूँ सुबह, बस नाश्ता किया नहीं किया तो चली जाती हूँ मामा की तरफ, क्योंकि भाई वगैरह आए हुए हैं तो उन्होंने भी बस एक दो दिन के अंदर चले जाना है वापस। तो इसीलिए फिर मेरी पहले ही कमिटमेंट्स हुई होती हैं कि कल ये करना है, परसों वो करना है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इस दफ़ा क्योंकि मैं रहने नहीं जा सकी हूँ तो इसीलिए मैं डेली बेसिस पे चली जाती हूँ। मैंने बोला कि मैं रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के साथ मेरी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं घर से जो ना वो थोड़ी सी नींद पूरी करके जाऊँ। और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ का ड्रेस पहन के आया था जो कि उसने दिया हुआ था, तो वो मुझे दिखा रही थी। और मैंने भी क्रिंकल शिफॉन आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेके रखा हुआ था। तो मैंने भी ना वो कुछ ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं और काम करवाना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, क्योंकि अब बस मुझे एक दो दिन में फ्री हो जाना है। तो बस मुझे फिर यही काम कराने हैं, क्योंकि अभी किसी की भी शादी नहीं आ रही। आराम सुकून से तसल्ली से मुझे यही था कि जब ईद वगैरह गुजर जाएगी, कोई शादियाँ वगैरह भी नहीं होंगी, तब जो है ना मैं काम करवाऊँगी। और वो मुझे ये दिखा रही थी कि जो जिससे उसने काम करवाया ना, उसने इतना जो है ना वो पक्का काम नहीं किया, मतलब वो उसके मोती उतर रहे थे। तो अब उसको सारे जो है ना वो फूल एक तरह से समझो दोबारा ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे फूल दोबारा से पक्के करने पड़ेंगे। बल्कि हमारे घर पे जो हेल्पर आती है ना, वो भी ये काम जानती है, तो वो कह रही थी कि मैं उससे करवा लूँगी। और साथ में जो है ना ये दुपट्टा और वो दिखा रही थी कि इस तरह से जो है ना उसने फेसिंग करके तैयार करवा दिया। और ये वाला जो डिज़ाइनर ना, ये एथनिक का एक बहुत पहले की शर्ट उसने संभाल के रखी हुई थी, उसके ऊपर जो है ना वो ये वाली डिज़ाइनिंग हुई थी। तो उसने उसको जो है ना वो एक तरह से रिक्रिएट किया है, क्योंकि वो उसको काफ़ी पसंद थी। और फिर यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ का जो है ना वो फ़ोन भी आया था, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ ने सेंड किया था अमेरिका से। तो बस वो अनबॉक्स कर रही थी। तो जनाब आप लोग इतनी जो है ना वो फ़िक्र ना किया करें, क्योंकि अजीब से कमेंट्स आ रहे थे पिछले एक दो वीडियो पे, तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि कितना लोग असम्पशन बेसिस पे कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो खैर मैं इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा कंटेंट जो है वो सिर्फ मेरे से रिलेटेड होता है। मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। मैं कभी भी ज़्यादा किसी की भी लाइफ शेयर आप लोगों के साथ नहीं करती हूँ। तो फिर आप लोग इतनी जल्दी पता नहीं कैसे जज करने लग जाते हैं। इट्स माई चैनल, इट्स अबाउट मी। अगर मुझे कोई कहता है कि ये चीज़ वीडियो में शेयर कर दो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन ख़ुद से मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि ये चीज़ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है। मैंने पब्लिक की हुई है अपनी लाइफ, इसका ये मतलब नहीं कि सबकी लाइफ पब्लिक है। तो हर चीज़ में प्राइवेसी चाहिए होती है सबको, और प्राइवेट लाइफ है। तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि ये चीज़ व्लॉग में ले आओ तो मैं ले आती हूँ, कोई कहता है कि नहीं लेके आनी तो मैं नहीं लेके आती हूँ। सिंपल इज़ दैट। और सेम गोज़ विद अगर कोई मेरे मतलब कोई फेस भी मेरी वीडियो में शो करना चाहता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। खैर जनाब आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं, और मुझे ये भी बताएं कि आजकल आप लोगों को कैसा लग रहा है कि 3-4 दिन हो गए कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि जैसे भी व्लॉग हो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो इसलिए बोर नहीं अब होना। जो भी मेरी रूटीन है, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ नहीं कर रही, खाना बना रही हूँ नहीं बना रही, बाहर जा रही हूँ नहीं जा रही, जो भी मैं कर रही हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई रियल लाइफ व्लॉगिंग यही होती है। इसमें जो है ना मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं कर सकती, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो मुझे खुद दिल को तसल्ली ना दे, क्योंकि आपको पता है शुरू से मेरे बहुत रियलिटी बेस्ड ही व्लॉग्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करती कि आज मैंने क्या पहना हुआ है। तो ये ड्रेस, ये शर्ट जो है ना मैंने लास्ट ईयर ली थी निशात से, और इसके साथ जो है ना ये ट्राउज़र्स मेरे घर से ही मैच हो गए थे। हमेशा मेरी चीज़ें जो है ना इस तरह से हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि फुल मैंने ड्रेस पहना हुआ है। और जनाब बस अब साथ साथ जो है ना भाभी की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि उनकी वापसी भी है। तो फिर वो साथ साथ जो है ना वो चीज़ें समेट भी रही हैं। और बस ये दिन इतनी जल्दी गुजरते हैं जब आपके अपने आए होते हैं ना, ऐसे लगता है कि जैसे ना मतलब इन दिनों का पता ही नहीं चला। ऐसे आंखें बंद की, आपने आंखें खोली तो वो टाइम जो है ना वो पूरा हो जाता है। और उसके बाद फिर शदाब जो है ना वो जॉब पे थे, तो उन्होंने फिर यहीं पे आना था। तो मैं इसलिए जो है ना उन्होंने कहा मेरे कोई ना ईजी से कपड़े लेना, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो इसलिए मैंने सोचा चले
मैं साथ साथ जो है ना ये भी आयरन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं हेल्पर को भी नहीं बुला पा रही हूँ घर पे, ना मैं उससे कपड़े आयरन करवा पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा होती हूँ। तो मैंने सोचा मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। फिर 1-2 दिन के बाद जो है ना टाइम निकाल के मैंने सारे जो है ना वो इस चीज़ पे भी, लॉन्ड्री पे भी ध्यान देना है, और साथ में जो है ना कपड़े सारे अपने भी आयरन करा के रखने हैं, शादाब के भी। और यहाँ पे भाभी जब पैकिंग कर रही थी तो साथ मुझे दिखा रही थी कि ये मेरी जो खाला है ना उन्होंने भेजे हैं ये दाने इनको बोलते हैं, मतलब भुने हुए, और साथ में जो है ना वो पोटे की सवैयाँ, मतलब जो हाथ से बनाते हैं ना वो। और ये कुछ उन्होंने गिफ्ट्स लिए थे वहाँ जापान में, जो उनकी फ्रेंड्स हैं उनको देने वगैरह के लिए। तो बस फिर वो मुझे दिखा रही थी, मुझे अच्छा लगा। ये इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर ना ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस तरह की एम्ब्रॉयडरी। और ये तो वैसे भी हैंड एम्ब्रॉयडरी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। और अभी जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चे मुझे करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरा काम जो है ना उतना ही डिले होता है जितनी मुझे अंदर डिस्ट्रप्शन होती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है और मुझे ये है कि बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ टाइमली। हालांकि रोज़ मुझे जो है ना वो 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं वीडियो शेयर करते करते, लेकिन मुझे आप लोगों पे इतना प्यार आता है ना, मैं जितने बजे मर्ज़ी वीडियो डालूँ आप लोग देख लेते हैं, और यही बस आप लोगों का प्यार है। उसके बाद आज जब हम सुबह आए थे तो मामा ने बनाया था पुलाव, तो वो हमने खा लिया। बहुत मज़े का बना था। मामा के हाथ को तो वैसे ही मैं मटन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। पीछे से आवाज़ों का आपने इग्नोर करना है। फिर रात को मामा सब्ज़ी बना रही थी, टिंडे, लेकिन वो किसी ने खाने नहीं होते सीधे मुंह, तो मतलब बड़ों के लिए, भाई भी शौक़ से खा लेते हैं, पापा भी शौक़ से खा लेते हैं, तो बाकी हम सब ने फिर जो है ना वो बाहर से ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद भाभी की कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो लेने के लिए हम लोग आ गए थे पैकेजेस मॉल। सबसे पहले अलमास आए थे क्योंकि उन्होंने कुछ जो है ना फुटवेयर वगैरह लेने थे, तो मैं भी देखने लग गई, क्योंकि मुझे जो है ना वैसे ही ऑब्सेशन है जूतों के साथ। खैर मैं कंट्रोल कर रही थी कि मुझे कोई जितना मर्ज़ी अच्छा जूता लग जाएगा ना, मैंने नहीं लेना नहीं लेना। और फिर मैंने भाभी को जो है ना मैं पूछी, अच्छा मैं ना जानबूझ के अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो मैं फ़र्स्ट वो मेरी थॉट ये होती है माइंड में कि लूँ, मतलब यूज़फुल कितनी होगी, पहनी जाएगी, ये ना हो कि मैं लेके रख लूँ। तो फिर जब मुझे लगता है ना कि एक चीज़ सिर्फ 1-2 बार पहनी जाएगी तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। मतलब जो ऐसा लगता है कभी कभी यूज़ होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो पैसे ज़ाया बाउंड करने वाली बात है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे जूते दिखाया ना, ये फ्लैट्स अलमास पे आए हुए हैं, जो कि सेम इस तरह की हील्स मैंने इंसिग्निया से ली हैं 10,500 की, और उन्हीं में सेम फ्लैट्स जो है ना 5.5 में मिल रहे हैं। तो मतलब हर चीज़ पे मतलब इन्होंने सिर्फ ब्रांडिंग अपनी करके जो है ना वो सारे ब्रांड्स ने लगाई होती है। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि सेम डिज़ाइन, हर चीज़ सेम कैसे हो सकती है। और यहाँ पे फिर ये वाला जूता मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये ले लूँ, और पाँव में पहना हुआ भी इतना अच्छा लग रहा था, और ये वाला भी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स हैं तो मुझे फ़्लैट्स नहीं लेने। इस तरह जो ना मैंने अपने दिल को तसल्ली दी क्योंकि भाई इतनी शॉपिंग मैंने अब सोचा कि नहीं, मुझे अब सेविंग्स भी करनी है, क्योंकि लाइफ में जो है ना वो सेविंग्स बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो आ रहा है बस लगाते जाओ, क्योंकि यूट्यूब इनकम से मैं सिर्फ यही कुछ करती हूँ, जो मेरे शौक़ है ना वो मैं पूरे करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे माइंडफुली जो है ना चीज़ों को करना है। और यहाँ पर ये खाड़ी पे हम लोग आए थे क्योंकि भाभी ने कुछ जीन्स के साथ पहनने के लिए कुर्ते लेने थे, तो यहाँ से आपको अच्छी जो है ना वैरायटी मिल जाती है। और इनकी जो समर कलेक्शन है ना ये बहुत ही प्यारी आई हुई है, और ख़ासतौर पर लॉन इनकी बहुत सॉफ्ट सी होती है, ब्रीदेबल होती है, तो इसलिए। उसके बाद ये ना हैंड पेंटेड था मेरे ख्याल से ड्रेस, या पता नहीं क्या, मतलब कुछ ना स्पेशल था इस ड्रेस में, मुझे इतना पसंद आ रहा इतना, लेकिन ये बहुत महंगा था, इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। और उसके बाद एक ये भी मुझे ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा था। मैं हो सकता है कि इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है ना वो इसको रिक्रिएट कर रहा हूँ शिफॉन ड्रेस पे। और बस उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोगों ने सोचा कुछ खा लेते, लेकिन फूड कोर्ट में इतना ज़्यादा रश था क्योंकि फिर वापस से जो है ना 9 बजे वाला लॉकडाउन लग चुका हुआ है। तो बस आप लोगों को पता ही है कि फिर क्या हाल होता है। ऊपर से संडे में तो वैसे ही मतलब मॉल्स में इतना रश होता है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। फिर काफ़ी सारे ब्रांड्स ने जो है ना वो मिड समर सेल भी लगाई हुई है, इस वजह से भी फिर हम लोग आए इंसिग्निया पे, तो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन यहाँ पे आके नहीं हुआ। तो मैंने जो है ना एक जूता यहाँ से ले लिया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और यहाँ पर जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ 1 बाय 1, वो आप लोग देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको 30% ऑफ वाले जूते दिखाए, फिर 50% ऑफ वाले भी दिखा रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे 70% ऑफ में भी आपको जो है ना वो जूते मिल रहे थे, ये देखें। लेकिन यहाँ मुझे अच्छे तो लगे, लेकिन मैंने लिए ये बटरफ्लाई वाला नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा रहने देती हूँ, ये जो मैंने पहना हुआ था। उसके बाद ये वाटरमेलन वाला भी अच्छा लग रहा था, ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इतने क्या ही लूँगी, यहाँ से भाभी ने भी जो लेना था ले लिया।
बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।